नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोज भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। दोस्तों, भारत की बात में अगले 9 दिन जो है हम नवरात्र स्पेशल करने वाले हैं और हम हर दिन की विशेषता के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी को, आपके परिवारजन को नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। आज का पूरा दिन उन्हीं को समर्पित रहता है। आज का पूरा दिन ही शुभ है। अगर आप 4:30 से 6 बजे शाम तक का समय ले तो उसमें राहु काल है। उसके अलावा पूरा दिन ही शुभ है। नवरात्रि के 9 दिन हम माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। मान्यता यह है कि 9 दिनों में माता भगवती जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने जो भी उनके याचक होते हैं या जो भी उनके पुजारी होते हैं उनको मनचाहा वरदान देती है। आज क्योंकि पहला दिन है तो आज कलश स्थापना भी की जाती है और चौकी भी लगाई जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर जम लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इस प्रथम दिन की आराधना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनके साधना की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं माता के मंत्र और श्लोकों की। तो 2-3 जो सबसे खास मंत्र हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। दूसरा है, या देवी सर्वभूतेषु मां शैल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक और श्लोक जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। तो ये जो 3 श्लोक और मंत्र मैंने आपको बताया है, ये देवी को प्रसन्न करने का मंत्र है। माता शैलपुत्री की सवारी वृषा है, इसीलिए इनका नाम वृषारूढ़ा भी है। माता अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प धारण करती है। माँ शैलपुत्री को पार्वती नाम से भी और शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अपने पूर्व जन्म में दक्ष पिता प्रजापति की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब उनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। तो इसके पीछे की कथा के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि राजा दक्ष जो थे, जो सती के पिता थे, वो भगवान शिव और अपनी पुत्री सती के विवाह से खुश नहीं थे। विवाह के बाद उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को अपना अपना भाग लेने के लिए उन्होंने आमंत्रित भी किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। उसके बाद जब ये सती को पता चला बात कि अपने पिता के घर की, उनके पिता के घर बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, तो उनका अपने पिता के घर जाने का मन हुआ। इसी बहाने वो अपनी बहनों और सभी से, माता जी से भी मिल जाएंगी और अपने पिता से भी एक बार मिल पाएंगी। उन्होंने शंकर भगवान से ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि देखो, वो जानबूझकर हमें नहीं बुला रहे, हमसे बहुत क्रोधित है, आप कृपया करके वहां मत जाइए। लेकिन माता सती नहीं मानी और कई बार भगवान शिव के मना करने के बाद भी वो इस यज्ञ में जाने के लिए उनसे बार बार अनुरोध करती रही। अब माता सती के आगे शंकर भगवान झुक गए, एक तरीके से कहे तो, और उन्हें भेजने के लिए मान गए। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि उनसे कोई भी आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर लेते हैं, केवल उनकी माता ही स्नेह से उन्हें गले लगाती हैं। बहनें तो बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। राजा दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब सुनकर माता सती को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती। पति भगवान शंकर के इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। जैसे ही भगवान शिव को ये बात पता चली, उन्हें बहुत क्रोध हुआ और अपने गढ़ों को भेज करके पूरी यज्ञ को विध्वंस करा दिया। तो बात करें प्रिय भोग की, तो माता को सफेद वस्तुएं अधिक प्रिय हैं। उन्हें सफेद फूल, मिष्ठान, वस्त्र अर्पण किया जाता है। उन्हें सदैव गाय के घी से ही बना हुआ भोग लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान होता है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से उनके भक्तों के जीवन में किसी भी प्रकार का रोग और शोक जैसी जो समस्याएं हैं, उससे कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता है। माता शैलपुत्री का विवाह
पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी भगवान शिव से ही होता है और वो भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनती है। 9 दुर्गाओं में शैलपुत्री माता का महत्व और शक्तियां अनंत है। मैं आशा करता हूं कि माता आपके घर को खुशियों से भर देगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय माता दी।